सबका जिगरी सबका यार जी सोहेल अफरीदी की आज भी मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान से और वो अडयाला जेल काफ़ी देर बैठे रहे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई भी हुई और पूरा दिन उनका आज इसी में गुजरा। सुबह 5 बजे हमने देखा था कि वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे और सबसे पहले वो हाई कोर्ट में गए, वहाँ से इजाज़त ली और फिर अडयाला जेल की तरफ गए। रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था, उसके बाद से वो अडयाला जेल पहुंचे। लेकिन वहां पर भी काफी बड़ी तादाद में इस दफा हमने देखा कि एमएनएस और आम जो कारकुन हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और काफी अच्छा जो प्रेशर हुकूमत पे बना और एस्टेब्लिशमेंट पे भी काफी अच्छा प्रेशर था। लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि मुलाकात हो भी गई तो इतना कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, एक नॉर्मल मुलाकात होगी जो केपीके के क्योंकि वो नए सीएम हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछनी है अपने लीडर से और उसके बाद से चलाना है निज़ाम को। केपीके का जो मुकम्मल निज़ाम है तो वो रुका हुआ है क्योंकि जो काबीना है वही नहीं बन रही, तो उसके बाद से अगला काम होना है, किसको फंड्स मिल रहे हैं, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, तो ये सारी चीजें उसके बाद डिसाइड होती हैं। तो क्योंकि काबीना ही नहीं बन रही, इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो इसलिए सारी चीजें रुकी हुई। ये तो थी सोहेल अफरीदी की तरफ से न्यूज थी कि आज भी उनको मुलाकात नहीं करवाई गई और सोहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं जितने भी लीगल जो काम हैं, लीगल तरीके हैं, तो पहले सबसे पहले उन पे अमल करता हूँ और अगर मुझे लीगल तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, एहतजाज की तरफ या जो भी दूसरा तरीका इख्तियार करने जाऊंगा। उसके बाद जी आज़ाद कश्मीर में मंडी लगी हुई है, आज 2-3 दिन हो गए हैं जी, मुसलसल खरीदो फरोख्त जारी है और अजीब बात है कि जितने भी हमारा जो मुल्क है तो इसमें जितने भी पार्टियां हैं तो वो मंडी के भाव बिकती हैं और कोड़ियों के भाव बिकती हैं। पार्टियां और पार्टियों के कारकुन और जो पार्टियों के ओहदेदार हैं वो बिकते हैं और उनको खरीदा जाता है, मंडी लगा के खरीदा जाता है और उसके बाद से उनको अपनी मर्जी की हुकूमत बना के दी जाती है। उनसे जो वसूल किया जाता है, जो उनपे मतलब इन्वेस्ट की जाती है, उसके बाद से उनसे वसूल भी किया जाता है। इसलिए अवाम के लिए कोई भी नुमाइंदा जो होता है वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे पहले इन लोगों पे पैसा खर्च किया जाता है, इनको बाकायदा से छोड़ा जाता है असेंबली वगैरह में या जिस भी ओहदे पे छोड़ा जाता है, उसके बाद से इनसे फिर वसूल किए जाते हैं पैसे। ये ऐसे नहीं होता कि अगर 20-30 करोड़ में एक एमएनए को खरीदा जाता है तो आप क्या समझते हैं कि वो 20-30 करोड़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो बस सिर्फ हुकूमत बन जाए? नहीं, उसको पूरी जिंदगी फिर उसके वो जो 20 करोड़ अगर खर्च किया होता है तो उससे 40 करोड़ वसूल किया जाता है। तो अभी मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है तो वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली जुली हुकूमत मौजूद है और क्या अजीब चीज है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी हुकूमत के खिलाफ ही अदम एतमाद लेकर आ रही है। अजीब, मतलब कि खिचड़ी पकी हुई है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वहां का जो साबिक जो वजीर आज़म है फारूक हैदर, तो उसे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, उसकी तो सिटी गुम हुई है, उसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किधर बोल रहा है। उससे तो अवामी एक्शन कमेटी का नाम सुन के तो उसे ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है। अवामी एक्शन कमेटी ने जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाई है तो उससे थर थर कांपते हैं। जो ये पुराने जो साहब वजीर आज़म है तो ये कांपते हैं, ये अपना मुंह छुपाते फिरते हैं कि हम किधर जाके छुपे ताकि इस नाम हमें हाँ सुनने को ना मिले, नाम से इतना डर रहे। उसके अलावा अभी तक तो फैसला नहीं हुआ। चौधरी अनवरुल्लाह का कहा गया था जी कि वो इस्तीफा देंगे, फिर अदम एतमाद आएगी, पता नहीं क्या से क्या होगा। लेकिन अदम एतमाद आए, नई हुकूमत बने, पुरानी गिर जाए, नून लीग की आए, पीपल्स पार्टी की आए, जिसकी भी आए, अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं तो वो अगर ना माने गए तो हम दोबारा से निकलेंगे। डेडलाइन है जी ये 5 तारीख की, नवंबर की 5 तारीख की डेडलाइन है कि दोबारा से बैठक होगी मुजफ्फराबाद में और पूरी उम्मीद है कि उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। अगर नहीं माने जाते तो वो दोबारा से सड़कों पर आने के लिए तैयार है। यही सिचुएशन जो पाकिस्तान में है और यही सिचुएशन जो है तो वो आज़ाद कश्मीर में बनी हुई है। मुमकिन है कि इस साल हम कोई बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में देखेंगे। आने वाले दिनों में ये फैसला होगा कि हो सकता है कि कोई बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में